आपके जीवन में भक्ति रंग भरता आपका अपना चैनल मंगल कथा कीर्तन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज जो है एकादशी है, तो कौन सी एकादशी है, क्या करना चाहिए, वो सब ज़रा भक्तों को बताइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पार्श्व एकादशी की जय। भादो मास में जो भाद्रपद महीना है, उस महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पार्श्व एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का और भी दो नाम है, परिवर्तनी एकादशी और जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का जो वर्णन है ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर के द्वारा कई सुनी जा रही है। युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से इस एकादशी की महिमा, महात्मा और व्रत का पालन, पूजा विधि पूछ रहे, भगवान उनको विस्तार से बताते हैं। वैसे ये जो एकादशी है, पार्श्व एकादशी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, क्योंकि ये जो एकादशी है वो सभी पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। ये बात हम लोगों को अच्छी तरह कलयुग के जीवों को याद रखनी चाहिए। पार्श्व एकादशी सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है, और कलयुग के जीव का जो जीवन है वो पूरा पापमय जीवन है। वो चार जो प्रमुख पाप है, चार प्रकार के, उसमें उनका जीवन लिप्त रहता है। जैसे मांसाहार करना, ये बड़ा पाप है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज मांसाहारी हैं। दूसरा, नशा करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज कोई ना कोई प्रकार के नशे के लत में डूबे हुए हैं, नशा करते हैं। तीसरा है कि व्यभिचार करना, लोग व्यभिचारी हैं, अनेक प्रकार के अनैतिक संबंध होते हैं और इसके कारण वो पाप में लिप्त हो जाते हैं। और चौथा जो है वो इस प्रकार से है कि किसी भी प्रकार का जुआ, सट्टा इत्यादि नहीं खेलना। लोग आज जुआ भी खेलते हैं। तो कलयुग के जीव के लिए पार्श्व एकादशी करना बहुत ही आवश्यक है, ताकि उनके सारे पाप नष्ट हो सके और वो पुनः शुद्ध पवित्र हो सके, जीवन का आनंदित और मंगलमय हो सके, प्रसन्नता के साथ रह सके। तो ये पार्श्व एकादशी का एक महिमा है संक्षेप में। भगवान कहते हैं कि ये जो पार्श्व एकादशी जो भी करता है उसको वाजपेयी यज्ञ से भी ज़्यादा फल प्राप्त होता है। अगर आप वाजपेयी यज्ञ करने जाएंगे, उससे भी ज़्यादा फल सिर्फ इस एकादशी करने मात्र से प्राप्त होता है। तो इसलिए सभी जीवों को करना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं रिक्वेस्ट करूं, निवेदन करूं कि सभी लोग इस एकादशी व्रत का पालन करें, अनाज इत्यादि ना खाएं। इस दिन अनाज वर्जित रहता है, विशेष करके जितने प्रकार के भी जो फूड ग्रेन्स है, अनाज है। कई बार लोग समझते हैं चावल ही सिर्फ अनाज होता है, चावल को छोड़ देते हैं और दाल, रोटी और अनेक प्रकार के जो अनाज है वो खाते रहते हैं। एकादशी ऐसे नहीं होता है। इन धारणाओं से ऊपर उठना पड़ेंगे और एकादशी के दिन सभी प्रकार के अनाज वर्जित है, यहाँ तक कि हल्दी इत्यादि भी वर्जित होता है। तो इस दिन सिर्फ और सिर्फ उपवास के जो खाद्य पदार्थ है खाएं, और अनेक प्रकार के फलाहार है, दुग्धाहार है, अनेक प्रकार के फलों के रस हैं, ये सब खाना चाहिए और पूरी तरह से एकादशी का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान इस दिन वामन देव की दर्शन करना चाहिए। भगवान वामन का जो रूप है, वामन देव का दर्शन करना चाहिए और वामन देव से निवेदन करनी चाहिए कि वामन देव उनके जीवन के सारे पाप नष्ट करें, उनके जीवन में भक्ति का संचार करें। क्योंकि जो भगवान वामन है वो बलि महाराज को इसी दिन, बलि महाराज को उन्होंने 3 पग भूमि के लिए उनके घर में गए थे, क्योंकि बलि महाराज स्वर्ग के राजा बने थे। अनेक प्रकार से भगवान की उपासना करके, भगवान को प्रसन्न करके स्वर्ग का राजा बने थे और इंद्र को
उन्होंने जीत लिया था। इंद्र उनसे भयभीत हो गए थे। इंद्र भयभीत हो करके अपने अनेक अनुयायियों के साथ, ऋषि मुनियों के साथ भगवान वामन देव की शरण में गए कि बलि महाराज हमें अनेक प्रकार से संकट प्रदान कर रहे, तकलीफ प्रदान कर रहे, आप हमें इसका कोई उपाय बताइए। तो इसीलिए भगवान मधुसूदन ने वामन का रूप लिया था और बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी थी। और 3 पग मांगने के बजाय जब बलि महाराज ने उनको खुशी खुशी दे दिया तो भगवान ने 2 ही पग में सारा कुछ माप दिया था। एक पग में पूरा नीचे जितने भी सप्तलोक है, पाताल के 7 लोकों को माप दिया था और दूसरे पैर में अपना इतना विस्तार किया कि उन्होंने आकाश के साथ ऊपर के 7 लोकों को माप दिया। और उसके उपरांत भगवान वामन ने कहा अब तीसरा पैर मैं कहाँ रखूँ। तो बलि महाराज को मजबूरन उन्हें कहना पड़ा कि आप तीसरा पैर अब मेरे सर पे रखिए, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ कि आपको 3 पग जरूर मैं दूंगा। भगवान वामन इससे अति प्रसन्न हुए, उसके शरणागति से, उसके संकल्प से, उसके वचनबद्धता से, और उन्होंने उसी समय उसको आशीर्वाद दिया कि हे बलि महाराज, मैं आपको सुतल लोक प्रदान करता हूँ और 4 महीने आपके साथ रहूँगा। ये जो अभी चतुर्मास चल रहा है, इस चतुर्मास में मैं आपके साथ रहूँगा। शयन एकादशी से उत्थान एकादशी तक चतुर्मास होता है और इसमें 4 महीने भगवान बलि महाराज के साथ रहते हैं। कई लोग कहते हैं भगवान इस समय निद्रा मग्न हो रहते हैं, सो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रंथों में भी लिखा है भगवान जरूर सुषुप्त अवस्था में रहते, निद्रा मग्न नहीं होते, क्योंकि भगवान बलि महाराज के यहाँ है, उनको वचन दिया है, इसलिए 4 महीना सुषुप्त अवस्था जैसी रहती है। तो 4 महीना बलि महाराज के पास रहते हैं। और इस चतुर्मास में सभी जीवों को, चाहे वो भक्त हो भगवान का, मधुसूदन का या नहीं हो, इन सभी भक्तों को, सभी जीवों को ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए, बिल्कुल भी दूसरा और कोई कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान के सम्मुख उनका दर्शन करना चाहिए और उनको भोग इत्यादि दे करके उनको प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसीलिए एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी जीवों के लिए। इसी दिन भगवान मधुसूदन अपने बाएं करवट से दाएं तरफ करवट लेते, तो इसीलिए इसका नाम परिवर्तनी एकादशी भी है, क्यों भगवान करवट परिवर्तन करते बदलते, तो इसलिए भगवान करवट बदलने से इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी है। और इस प्रकार से जो कोई भी इस एकादशी व्रत का पालन करेगा, इसकी महिमा कहेगा, सुनेगा, उनके सारे पाप, जन्म जन्म के, अनेक जन्म के पाप नष्ट होंगे। भगवान वामन क्या उनको कृपा प्राप्त होगी, उन्हें कृष्ण भक्ति और अनेक प्रकार के प्रसन्नता, आनंद, मंगलमय जीवन प्राप्त होगा। तो इसलिए ये जो एकादशी है, पासर्व एकादशी, जिसका परिवर्तनी एकादशी और जयंती एकादशी से भी जाना जाता है, सभी जीवों को करना चाहिए और अपने सारे पाप नष्ट करके पुनः शुद्ध पवित्र होके भगवान वामन का भजन करना चाहिए और वामन द्वादशी का भी पालन करना चाहिए। इससे भगवान वामन अति प्रसन्न होते हैं और जीवन भक्तिमय, मंगलमय, प्रसन्नमय होता है। तो मैं सभी वीडियो देखने वाले भक्तों से, जीवों से निवेदन करूं कि कल जो एकादशी है उसको ज़रूर करें, उसका पालन करें और अनाज बिल्कुल भी ना खाएं, फलाहार करें, जलाहार करें, अनेक प्रकार के उपवास के सामग्री आप ग्रहण कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप देखें, देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास, रिश्तेदारों के पास, दोस्तों के पास आगे शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ताकि उनको भी एकादशी का महिमा और जानकारी मिले और अच्छी तरह पालन करके अपने जीवन को धन्य करें, आनंदित करें।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे।